तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि हिरण्याक्ष जो हिरण्यकशिपु के ब्रदर थे, उनकी मृत्यु हो गई। वराह भगवान ने उनको मार डाला। तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ्स, बच्चे, बहू, सब लोग बहुत दुखी थे। तो हिरण्यकशिपु उनको समझाते हैं कि ये तो ऐसे ही सब लोग जन्म पाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उसी नरेश की कहानी उन्होंने उनको सुनाई कि जब वो मरे तो किस प्रकार यमराज जी वहां आए और उन्होंने उपदेश दिया कि ये तो जीव जहां से आया था वहीं वापस चला गया। जिस शरीर को तुम लोग प्रेम करते थे वो शरीर तो अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। और जो चेतन तत्व है इसमें, उसको का तो पहले भी आप लोगों को कोई आभास नहीं था, अब भी नहीं है। तो ना तो शरीर शोक करने योग्य है, क्योंकि शरीर तो जड़ है ही, और ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। चेतन तत्व के लिए भी दुखी होने का कारण नहीं है, शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि चेतन तत्व तो हमेशा ही रहता है। वो तो चेंज कभी होता नहीं, वो तो अजर अमर है। ऐसा कुछ समझा बुझा करके उनको शांत करते हैं। तो ये हुई एक कहानी। उसके बाद लेकिन हिरण्यकशिपु थे तो असुर, यानी कि उनके अंदर राजसिक और तामसिक गुण प्रबल था। इसलिए एकदम बात तो समझदारी की बता रहे थे उन लोगों को सांत्वना देने के लिए, पर खुद उनका स्वयं का क्रोध या उसका बदला लेने की भावना अपने भाई के वध की, वो समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हैं। और हम लोगों के सभी एक्शन गुणों के कारण से होते हैं। गुणों की प्रेरणा से ही हमको विचार आते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे एक्शन होते हैं। तो अब उनको सांत्वना दे करके अपने भाई के बीवी बच्चों को, अब नारद जी कह रहे हैं, आगे कहानी सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, कि अब हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं अजेय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई भी मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। रजोगुण में ऐश्वर्य की इच्छा, पब्लिक प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सब होती है। तो एक छत्र सम्राट बन जाऊं, अजय और अमर हो जाऊं, ऐसी इच्छा हिरण्यकशिपु के अंदर उठी। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। दारुण का मतलब कठोर तपस्या। वहां हाथ उठाकर, ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तो एक अंगूठा पृथ्वी पर रख करके, एक हाथ ऊपर उठा करके, उस पोस्चर में मंदराचल पर्वत पर जाकर के हिरण्यकशिपु खड़े हो गए। उनकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय प्रलय काल की सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो, मतलब स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया था हिरण्यकशिपु ने, इनको मार मार के वहां से भगा दिया था। तो अब
इसको धीरे धीरे कैसे खिसकाया जाए नीचे, इसको। हाँ, हो गया हो गया। अच्छा, तो जब वो तपस्या में बिजी हो गए, तो अब देवता लोग फ्री हो गए, उनसे लड़ने के लिए अब कोई नहीं है। तो वो अपने अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए, अपने अपने फंक्शन अपने अपने घर में जहां जहां रहते थे उसको शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। तो इतना तपस्या से भयंकर हीट जनरेट हुई कि जो अलग अलग लोक थे, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और सारे लोग, वो जलने लगे उसकी हीट से। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे और दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। ऐसी स्थिति उग्र तपस्या से पैदा हुई हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक गए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो ब्रह्मा जी की शरण में चले जाते हैं। तो ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और वही स्थान प्राप्त कर लूंगा जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म, एक युग में नहीं सही, अनेक युगों में। मतलब इतना डिटरमिन्ड हिरण्यकशिपु थे कि मैं वो पद जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है, जिससे वो जगत की सृष्टि कर सकते हैं और कुछ भी चेंज कर सकते हैं सृष्टि में, वही पद मैं प्राप्त कर लूंगा, वही सारी पावर मैं एक्वायर कर लूंगा। और टाइम की लिमिटेशन तो है नहीं, समय तो अनंत है, असीम है, और आत्मा नित्य है, तो मैं तो रहूंगा ही। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, कितने भी जन्म मुझको लेने पड़े, हर जन्म में मैं तपस्या करता जाऊंगा। अगर एक युग में नहीं हुआ तो अनेक युगों में ही सही, पर मैं तब तक ये तपस्या करता रहूंगा जब तक अपनी तपस्या के प्रभाव से वही पद प्राप्त न कर लूं जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है। फिर मैं क्या करूंगा? अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी भी नहीं था। मतलब अभी सृष्टि जो चल रही है, पर्टिकुलर पाप और पुण्य के जो नियम है, किस कर्म को पुण्य माना जाता है, किस कर्म को पाप माना जाता है, और पुण्य के स्वरूप किस लोक में क्या पाता है व्यक्ति,
पाप के फलस्वरूप कहाँ गिरता है और किस अधोगति में, किस दुख की स्थिति में, नरक में वो पहुंचता है। ये जो अभी एग्जिस्टिंग नियम है, जो वेद वाणी का हिस्सा है, जो भगवान से मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है, ये जो नियम बने हैं, जो पाप और पुण्य की डेफिनेशन बनी है, इन सब नियमों को बदल दूंगा मैं। मतलब जो आज पुण्य कहा जाता है उसको मैं पाप बना दूंगा, जिसको पाप कहा जाता है उसको मैं पुण्य कन्वर्ट कर दूंगा अपनी तपस्या के बल से। सब नियम बदल दूंगा। और ये विष्णु जैसे पद जो हैं, इनमें तो रखा ही क्या है, बड़ी तुच्छ सी चीज है विष्णु। क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। जब कल्प खत्म होता है, विष्णु भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा एक्चुअली है नहीं, पर अपने अहंकार के कारण से उसको ऐसा लग रहा है एज इफ विष्णु भी हर कल्प में नष्ट होते हैं। तो कहते हैं ऐसा अज्ञान के वशीभूत होकर के वो तपस्या में जुटे हुए थे। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। मतलब ब्रह्मा जी को देवता लोग कह रहे हैं कि वो ये चाह रहा है कि मैं वही पद प्राप्त कर लूं जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है, और मैं उस पद पर बैठ करके पाप और पुण्य के नियमों को बदल दूंगा। तो आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी को देवता जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण और गौओं के वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। तो ब्राह्मण और गौ की वृद्धि, कल्याण, कुशलता और विजय उनकी हो, उसी के लिए ये श्रेष्ठ पद पर आप आसीन है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया, आपको हटा करके हिरण्यकशिपु उस लेवल पर आ गए, तो सज्जनों के ऊपर बहुत ही संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सज्जनों के साथ, क्योंकि नियमों को ही बदल देगा ये अपनी तपस्या के प्रभाव से। तो युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्याकशिपु के आश्रम पर गए। ब्रह्मा जी जहाँ हिरण्यकशिपु साधना में रत थे, वहां पर ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष आदि ऋषियों के साथ पहुंचे। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही ना सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। मतलब एक स्थिर पोस्चर में वो खड़े हुए थे। उस पोस्चर में जो खड़े हुए, क्योंकि मूवमेंट कोई है नहीं, सेफ्टी मेजर कोई है नहीं, तो वो दीमक और चींटियां जो है चढ़ गई उनके ऊपर, और काट काट करके उनकी मेदा यानी कि चर्बी, त्वचा, मांस, खून सब चाट गई। तो हड्डियों का ढांचा ही रह गया, बांसों के अंदर छुपा हुआ है वो। ऐसी स्थिति में वो साधना में हिरण्यकशिपु रत है। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था।
उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो कि क्या आश्चर्यजनक तपस्या है। शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, तब भी तपस्या चल रही। उनको भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हिरण्यकशिपु, उठो। तो ब्रह्मा जी कह रहे, बेटा, ऑब्वियसली सभी कुछ ब्रह्मा जी की क्रिएशन है, तो सब उन्हीं की संतान है। देवता हो या राक्षस हो, असुर हो, सभी उनकी संतान है। कहते हैं, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब देखो, कश्यप जी की एक पत्नी के पुत्र देवता थे, दूसरी पत्नी के पुत्र असुर थे। दोनों कश्यप की ही संतान थे। बाकी पेड़ पौधे, अलग अलग जीव, सांप बिच्छू, वो सब भी कश्यप जी की संतान है, अलग अलग वायु, जो वायुस थी उनकी, उनसे। तो कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यू आस्क वट एवर यू वांट। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे ही टिके हुए हैं। क्या गजब की तपस्या है। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। देवताओं के 100 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष हमारे 365 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि 36,500 साल बिना पानी के एक अंगूठे पर हाथ ऊपर खड़े करके खड़े हुए थे हिरण्यकशिपु। बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, यानी कि बेस्ट अमंग्स द दैत्याज, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूं। तुम वो मरने वाले, जन्म मरण होता है असुरों का, मनुष्यों का, सभी का, और मैं हूं अमर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। तो नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से हिरण्यकशिपु उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। वह शरीर के सभी अंग जैसे पहले थे वो पूर्ववत हो गए। इंद्रियों में शक्ति आ गई और मन सचेत हो गया। जब तपस्या में थे तो मन में तो कुछ भाव फिर रहता नहीं, लेकिन जब कमंडलू का जल छिड़का गया तब उनकी इंद्रियां, शरीर सब सबल हो गए और मन भी अपनी पुरानी अवस्था में, सचेत अवस्था में, कॉन्शसनेस में आ गया। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। इसके पहले दिखाई नहीं पड़ा था उनको। जब जल छिड़का
शरीर की इंद्रियां जागृत हुई, आंख कान नाम नाक फंक्शनल हुए। तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने हंस पर ऊपर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। पृथ्वी पर सर रखकर उन्होंने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर, हाथ जोड़कर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से, यानी कि अपलक, बिना पलक झपकाए उनको देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों से आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। ऐसी मस्त अवस्था में, आनंद की अवस्था में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के दर्शन से पहुंचे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल द्वारा प्रेरित तमोगुण से, घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि ब्रह्मा जी रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका रक्षा करते हैं या पालन करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। तो सृष्टि, स्थिति और लय वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके अलग अलग फंक्शन वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आप ही अपनी त्रिगुणमयी रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। तो पहले भी एक आध बार मैंने इस बारे में बताया था कि चेतन तत्व तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है। जब भी किसी देवता या भगवान, जैसे देवता, जैसे सूर्य देवता या कोई भी, जब उनकी स्तुति की जाती है तो अल्टीमेटली वो उस परम तत्व से ही प्रकाशित है। उस अनंत, वो अनंत ही उस रूप में भी है। वो अनंत तत्व ही तीन रूपों में प्रकट होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन वो है तो एक ही ब्रह्म उन तीनों रूपों में। तो किसी भी एक में वो अल्टीमेट ब्रह्म तो सब में है, गुरु में भी है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब एवरी बीइंग अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन उस पर ब्रह्म का ही है। इसलिए यहां उसको पर ब्रह्म के रूप में निरूपित कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। और इसलिए कह रहे हैं कि वो सृष्टि, स्थिति और लय, रचना, रक्षा और संहार करने वाले आप ही हैं। यहां ब्रह्म रूप में देखा जा रहा है। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। मतलब आप ही की माया है जो त्रिगुणात्मक है। ये रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की रचना वो आपसे ही हुई है। आप ही उसके अधिष्ठान हैं, आप ही उसके आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान है, यानी कि अल्टीमेट पर ब्रह्म परमेश्वर। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। मतलब यू मैनिफेस्ट इन एवरी फॉर्म
थ्रू प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, जो आपके ही विकार हैं, यानी कि आपसे ही जो उत्पन्न हुए हैं, उस रूप में आपने अपने आप को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण, सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को और अपने जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। प्राण और सूत्रात्मा के रूप से चर और अचर संपूर्ण जगत का नियंत्रण आपके पास ही है। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। इन सब का कंट्रोल आपके पास ही है। चित्त, चेतना, मन और इंद्रियां, इनके सब के स्वामी आप हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय, शब्द, रूप और उनके संस्कारों के रचयिता भी महत्व तत्व के रूप में आप ही हैं। मतलब ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे सृष्टि की रचना होती है, वो सब के सब आप ही हैं। जो वेद, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता, इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। वेद भी आपका ही मैनिफेस्टेशन है, यज्ञ भी आपका ही मैनिफेस्टेशन है, और ये चार प्रकार के जो ऋत्विज हैं, होता, अधर्व्यू, ब्रह्मा, उद्गाता, ये भी आपके ही शरीर हैं। यानी कि यू योरसेल्फ मैनिफेस्ट इन ऑल दीज फॉर्म्स। उन्हीं के द्वारा अग्निस्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी। तो ऑब्वियसली वही जो क्वालिटी परब्रह्म परमेश्वर की है कि वो अनादि हैं, यानी कि देयर इज नो बिगिनिंग टू हिम, हमेशा से हैं। देयर इज नो पॉइंट व्हेन ही केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट वाज देयर ऑलवेज। देयर इज नो बिगिनिंग, अनादि, अनंत, कोई लिमिट नहीं है, अपार, यानी कि उनका पार नहीं पाया जा सकता, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ के साक्षी हैं, और अंतर्यामी है, यानी कि ही परवेड्स एवरी, जड़ और चेतन जो भी है उन सभी में व्याप्त हैं। वो उन्हीं उन सब के अंदर व्याप्त हैं, सबके साक्षी हैं। तो आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। मतलब सृष्टि में जो भी चेंज होता है वो काल की प्रेरणा से होता है। जो भी जीव हैं, चाहे जड़ हो, अचर चर हो, चाहे अचर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी की एक लाइफ स्पैन होता है। पर्टिकुलर एज तक वो ग्रो होते हैं, एडल्ट होते हैं, अलग अलग भाव उनके अंदर पैदा होते हैं, और ये समाप्त होते जाते हैं। तो चाइल्डहुड, एडल्टहुड, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सारे चेंज आते जाते हैं। ये सब चेंज एक पर्टिकुलर टाइम साइकिल को फॉलो करते हैं। कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो 13-14 साल में उसमें एडल्टहुड के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो सब में उसी एज में होते हैं, एक आध साल आगे पीछे। वृद्धावस्था, वैसे ही अपना 60-70-80 साल के हुए तो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये जो चेंज आता है, ये काल के कारण से आता है, और वो काल आप ही हैं। यू मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ काल,
जिसके कारण से चर और अचर, जो चलने वाले जीव हैं और जो अचर पेड़ पौधे हैं, वो काल के हिसाब से ही उसमें लाइफ साइकिल उनका चलता है, परिवर्तन उनमें होता रहता है। आप ही काल हैं। आप प्रति क्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों, क्षण और लव वही जैसे घंटा, मिनट और सेकंड होता है, उसी टाइप के मापदंड है टाइम के। क्षण, लव आदि विभाग के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। मतलब एवरी सेकंड टिक 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 होता रहता है, और हम लोगों की एज उतनी बढ़ती जाती है और बची हुई जिंदगी हमारी उतनी कम होती जाती है विद एवरी सेकंड में टिक टिक। तो एवरी मोमेंट आयु क्षीण होती चली जा रही है। हम लोग लय की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं। समय आप हैं, काल आप हैं। आप सभी चीजों की आयु को क्षीण करते रहते हैं। उसके कारण से लेकिन आप में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा है। तो आत्मा जो है, कॉन्शसनेस है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम, है ना। तो प्रभु, कार्य कारण, चल और अचल, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। सब रूपों में आप ही हैं। समस्त विद्या, आपकी कलाएं, आपके शरीर हैं। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। मतलब जो भी स्किल्स हैं, जो भी नॉलेज है, वो भी आपका ही मैनिफेस्टेशन है। यू मैनिफेस्ट इन दैट फॉर्म एज वेल, इसलिए वो भी आपका शरीर है। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। मतलब जो ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, जो ब्रह्म है, वो हर शरीर में भी व्याप्त है। उस शरीर के सुख दुख के साथ उसका भोग भी वो ऑल प्रिवेडिंग कॉन्शसनेस को भी होता है। लेकिन वो जब शरीर और मन में सुख दुख का भोग चल रहा है, उस समय भी ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस के रूप में आप उसमें व्याप्त होते हुए उससे प्रभावित नहीं होते। तब भी आपका एक साक्षी रूप में ऐश्वर्य एज सच बना रहता है। जैसे कहते हैं ना कि इसी शरीर में दो, एक जीव और एक ईश्वर है। जीव सुख और दुख का अनुभव होता है, बंधन को महसूस करता है, और साक्षी रूप परमात्मा उसको चुपचाप देखते रहते हैं। वो उससे प्रभावित नहीं होते, बट ही इज अवेयर ऑफ ऑल दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो एक हुआ हमारा लिंग शरीर, जिसमें चेतना का अंश है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। और एक है इन सब चीजों में व्याप्त वो चेतन तत्व, जिसके कारण से ये शरीर, मन, बुद्धि एटसेट्रा एक्टिव होते हैं। एक वो चेतन तत्व है, वो ऑल परवेडिंग है, वो सब में एक समान है। वो इन चीजों से अफेक्ट नहीं होता। उसकी महिमा एज सच
उसका आनंद और स्थिति एज सच हमेशा बनी रहती है। तो कहते हैं आप इंद्रिय प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं जीव रूप से, किंतु उस समय भी चेतन तत्व के रूप में आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ऐसा ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु कह रहे हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। जड़ के रूप में भी आप ही अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें जीव रूप से विहार भी आप ही कर रहे हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु, प्राणी, अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि हो, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, ये वर दीजिए। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, मतलब आपके प्राणियों से, बनाए हुए प्राणियों से तो मेरी मृत्यु हो ही ना, पर जो आपने नहीं बनाए हैं उससे भी किसी जीव से, किसी अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में मेरा सामना कोई ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, यानी कि सभी देवता आपके अंग मात्र हैं, आप उन सबसे ऊपर हैं। तो जैसे देवताओं में आपकी महिमा है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वही ऐश्वर्य जो तपस्वियों और योगियों को प्राप्त है, वो आप मुझको भी दीजिए। ये वर मांग रहे हैं हिरण्यकशिपु जी ब्रह्मा जी से। यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर अब हिरण्यकशिपु जी की साधना सफल हो गई, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता। तो अब कहानी को कंटिन्यू करते हुए नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। ये आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, शिशुपाल की मृत्यु जब हुई कृष्ण जी के द्वारा, उसकी आत्मा समा गई कृष्ण जी में। उस समय ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न पूछा था नारद जी से युधिष्ठिर जी ने। तो वही कहानी कंटिन्यूड है। तो नारद जी आगे कहते हैं युधिष्ठिर जी को कि ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत स्वरूप हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए वर दे करके। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद
हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। देखिए, सकाम साधना का क्या प्रभाव होता है। इतना कठिन तपस्या की, वर मांगा ऑल पावरफुल होने का, अजय अमर होने का। उस पावर का इफेक्ट क्या हो रहा है कि वो अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। जैसे रावण ने सारे ग्रहों को भी बंदी किया हुआ था अपने यहां, तो ऐसे ही जितने भी अलग अलग स्पेसीज हैं, अलग अलग लेवल पर जीव हैं, उन सबके राजाओं को जीत करके उन सबको अपने वश में कर लिया हिरण्यकशिपु। यहां तक कि उस विश्वविजयी दैत्या ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन ली। मतलब सूर्य, वरुण, इंद्र, उन सब का जो रहने के जो भी जगह थी वो सब छीन लिया। उनकी पावर्स भी सब उसने एक्वायर कर ली। अब वह नंदनवादी नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। देवताओं को भगा दिया, छीन लिया उनसे, और वही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। तो ये विश्वकर्मा का बार बार नाम आता है, मतलब आजकल की लैंग्वेज में आर्किटेक्ट थे बहुत बड़े। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान सैयाएं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी अप्सराएं। और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती। सभी मणियों से बनी हुई चीजें थी, सब में रिफ्लेक्शन उनका आता था अप्सराओं का, तो अपने सुंदर मुख को ही उसमें देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर, सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे, है ना। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बरु तथा हम सभी, नारद जी कह रहे हैं, हम सभी उसके सामने
गान करते थे। उसकी महिमा का, उसके ऐश्वर्य का गान नारद जी भी करते थे, उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। ऐसा ऑल पावरफुल हो गया वो। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। मतलब यज्ञ में जब आहुति देते हैं तो वो देवताओं को पहुंचती है, उनका पोषण करती है। तो इसकी जो शक्ति, इतना तेजस्वी, इतना पावरफुल था हिरण्यकशिपु, कि वो उस यज्ञ की आहुति से जो पहुंचना था भोजन देवताओं को, उसको हिरण्यकशिपु खुद ही छीन लेता था, वही उसको ग्रहण कर लेता था। उससे वही पुष्ट होता था इंस्टीड ऑफ देवदास। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोए बोए धरती से अन्न पैदा होता था। मतलब पृथ्वी भी ऐसी डरी हुई थी कि वो उससे घबरा करके सब कुछ जो पृथ्वी से पैदा हो सकता है वो चुपचाप शांतिपूर्वक प्रदान करती रहती थी। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता, तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। मतलब एवरीथिंग वाज एट हिज सर्विस। इस प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी, जैसे पिछली बार बताया था ना, बहुत पहले, कि वो अलग अलग द्वीप हैं। एक के चारों तरफ खारे पानी का समुद्र है, एक के पास सुरा का समुद्र है, एक के पास चारों तरफ घृत का समुद्र है, एटसेट्रा। तो वो जो सारे समुद्र थे वो अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। तो जितने भी हीरे मोती, जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, उन सबको नदियां और समुद्र उसके पास पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते, और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। उसके डर से हर ऋतु में वृक्षों के अंदर फल और फूल उगते रहते थे। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। इंद्र, वरुण, सूर्य आदि की सारी शक्तियां वो खुद ही एक्सरसाइज करता था। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। और देखो ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। मतलब सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो लोभ है, जो वासना है, वो कभी भी तृप्त नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाए, ये मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। लेकिन जिसको वो सब कुछ प्राप्त है वो भी सेटिस्फाइड तो वो भी नहीं। जैसे पहले एक बार भी जिक्र कर रहा था मैं, इंद्र सारी अप्सराओं के होते हुए वो फिर भी गौतम ऋषि की पत्नी में उनका इंटरेस्ट पैदा हो गया और वहां चले आए। तृप्ति अप्सराओं से भी नहीं हो रही है, क्योंकि विषय भोग वो चीज ही ऐसी है जो कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। इट इज वेरी नेचर ऑफ भोग नॉट टू गेट सेटिस्फाइड एट एनी लेवल।
क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। इंद्रियों से अलग अलग भोग ही तो भोग रहा था, और भोग से तृप्ति कभी होती नहीं। इसलिए तभी भी वो असंतुष्ट ही था, ये सब कुछ मिलने के बाद। युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादि ऋषियों ने शाप दिया था। वही जय विजय, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में थे, तो वही पार्षद इस रूप में भी था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था, तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन ने सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे, इस बार सोचा ब्रह्मा जी से काम नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगी। इतना परेशान हो गए हिरण्यकशिपु की पावर से। तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहां सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। मतलब इस वर्ल्ड में कहीं संतुष्टि शांति नहीं है। वो शांति और आनंद जो एटर्नल है, वो तो श्री हरि में ही है, भगवान में ही है। जो शांत और निर्मल सन्यासी हैं, वो उसको पाते हैं और फिर वहां से लौटते नहीं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो जहां वो पहुंचते हैं, शांत और निर्मल सन्यासी, उस परम धाम, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा मन ही मन अब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया, तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। मतलब जब भगवान की शरण में आदमी जाता है, और वो जाता कब है? जब अपने आप को कंप्लीटली असहाय, निर्बल महसूस करता है। जब सोचता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं सरकमस्टेंस को चेंज नहीं कर सकता, तब हारे को हरि नाम। जब ऐसी स्थिति में पहुंचता है, तब भगवान को याद करता है। तो जब शरणागत हो जाता है, रिलायंस ऑन सेल्फ छोड़ देता है, जैसे द्रौपदी ने जब अपने पतियों और जो भी कौरवों के श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उनसे धृतराष्ट्र, उन सबसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो बचाएंगे। उस एक्सपेक्टेशन में उनसे रिक्वेस्ट करती रही, गुहार लगाती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। जब सब तरफ से असहाय हो गई, कोई सहारा नहीं है, तब प्रभु को याद किया। तो ऐसे ही जब देवता सब तरफ से हार गए, तब उन्होंने फिर भगवान को याद किया। और जब भगवान को फिर याद करते हैं, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। भक्त के लिए जो भी नेसेसरी है,
फिर वो करते हैं। तो फिर जब इस तरीके से ये खाना पीना छोड़ करके देवता लोग निर्मल हृदय से भगवान को याद करने लगे, तो एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी। भगवान की आवाज आई, शेष देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पता है, पहले से ही पता है। मैं इसे मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा कर। मतलब जो भी चराचर वर्ल्ड है वो काल के हिसाब से चलता है। तो अभी इसका भाग्य परिवर्तन में समय है। तो यू जस्ट फॉर वेट फॉर दैट। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। तो अब ये ऑलरेडी उस स्थिति पहुंच गया है, ये जहां देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और स्वयं भगवान से, श्री हरि से द्वेष करने लगा था। तो ये उस स्टेज में ऑलरेडी आ गया है। अब जब वो आ जाता है ऐसा स्थिति में, तो शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इट विल हैपन। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। तो ऐसा भगवान की वाणी देवताओं को सुनाई पड़ी कि इसके सब जो निगेटिव एक्टिविटी चल रही है हिरण्यकशिपु की, वो मुझको पता है। और जो देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण और स्वयं हरि से द्वेष करता है, उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। तो अभी कुछ ही समय में ये अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा। जब वो उससे द्रोह करेगा और उसको मार डालना चाहेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब ब्रह्मा जी के वर से शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, ऐसा कहते हैं। तो नारद जी आगे कह रहे हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु तो अब मर ही गया। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड ही विल बी गॉन, है ना। तो ये यहाँ पर आज इसको विराम देते हैं। और फिर हिरण्यकशिपु कैसे, उनके कौन कौन पुत्र थे और उनकी क्या क्या प्रतिभाएं थी, और कैसे वो प्रहलाद से नाराज हुए, उनसे द्वेष किया, तो ये कहानी हम लोग अगले संडे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।